हमारे व्यूवर्स का सवाल होता है इसमें बैटरी कौन सी आती है? रात को खुद ही ऑन हो जाती है सेंसर के ऊपर। अच्छा, के साथ साथ इन बैटरीज के साथ इसकी टॉप स्पीड कितनी है? तो याडिया को भी इस बारे में सोचना चाहिए। इंशाल्लाह उनके 3 वेरिएंट आ रहे हैं लिथियम में, उनके भी जल्दी रिव्यू हमारे यूट्यूब चैनल के पे लेके आएंगे। 8000 या 9000 किलोमीटर चला ली है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली, क्योंकि आज की वीडियो में हम रिव्यू करेंगे लुयान की S90 का। अगर लुयान की S90 की मैं बात करूं, ये बहुत स्पेसिफिक किस्म के स्कूटर है, ज़्यादा लोगों के पास नहीं होते, जिसकी वजह ये है कि इनका प्राइस थोड़ा सा हाई होता है। लेकिन प्राइस हाई होने की वजह यही है कि इसमें आपको फीचर्स बहुत अच्छे किस्म के देखने को मिलते हैं। और ख़ासतौर पे अगर मैं बात करूं फिनिशिंग के हवाले से, तो फिनिशिंग के हवाले से याडिया के बाद अगर कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर आता है, या मैं समझता हूँ याडिया से पहले भी, तो लुयान का नाम आता है। तो हमारे साथ अमार भाई इस वीडियो में, सबसे पहले हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमें टाइम दिया। अमार भाई, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। तो आज की वीडियो में हम लुयान के बारे में बात करेंगे। तो आपने जो भी रिव्यू देना है हमारे व्यूवर्स को ऑनेस्ट रिव्यू देना है, ताकि अगर कोई भी हमारा भाई लुयान को परचेज़ करना चाहे, उनको इस इलेक्ट्रिक स्कूटी के जो जितने भी फीचर्स हैं, रेंज वगैरह तमाम चीज़ें पता हो। ठीक है, इसके साथ साथ हमें अपने सबसे पहले बताना है कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटी को कितना टाइम हो गया परचेज किए हुए को, और कितने की परचेज की थी आपने? ये 3 मंथ्स हो गया परचेज किए हुए, और मैंने 275 की परचेज की थी। अच्छा, ये आपने 275 की परचेज की थी। हाँ जी। 3 मंथ्स हो गए हैं, और इन 3 मंथ्स में आपने ये कितने किलोमीटर चला लिया है? 3 मंथ्स में तकरीबन 1500 किलोमीटर चला लिया। 1500 किलोमीटर चला लिया। और मैंने अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी तकरीबन 5 मंथ में 8000 या 9000 किलोमीटर चला लिया। तो इधर से आप हिसाब लगा सकते हैं। अच्छा, काफ़ी लोग मैंने देखे हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिक स्कूटी ना शौकिया तौर पे रखी हुई है, लेकिन वो ज़्यादा चलाते नहीं होते। ये मेरे ख्याल आपने पेपर लगाया हुआ है यहाँ पे। ये लैमिनेशन है। ये बहुत अच्छा किया है, क्योंकि जब भी आप अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी परचेज करते हैं तो इसकी तो खैर आपको प्रॉपर तौर पे सारी की सारी स्क्रीन ही मिल जाती है, तो लेमिनेशन करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसके साथ साथ सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसके डिज़ाइन से। जब आपने ये इलेक्ट्रिक स्कूटी परचेज की 275 की, तो तब तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा आपके पास चॉइसेस मौजूद थी, तो आपने यही वाली इलेक्ट्रिक स्कूटी क्यों परचेज की, कोई और क्यों नहीं चूज की? एक तो बाकियों के अंदर ब्लू कलर बहुत कम देखने को मिल रहा था, जो कि मेरी पर्सनल रेफरेंस थी। अच्छा, पसंद है आपको ब्लू? दूसरा इसके अंदर ये देख रही है, डबल मीटर है। बिल्कुल, एक ये चीज डिजाइन यानी कि आपको पसंद डिजाइन पसंद तो यही मैंने। अच्छा, इस इलेक्ट्रिक स्कूटी में बात करूं, जब ये न्यू निकला था ना, तब मेरे पास सीवीआर की जो आई थी, तो मैं वैसे ही शॉप से गुजरा था, मेरी जब नज़र इस पे पड़ी तो मैंने इसको प्रॉपरली तौर पे चेक किया था। तो मेरे जहन में भी ये था कि इलेक्ट्रिक स्कूटी कितनी ज़बरदस्त किस्म की बनाई है कंपनी ने, ख़ास तौर पे इसकी फिनिशिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो इसके साथ साथ अब हम आगे चलते हैं। थोड़ा सा इलेक्ट्रिक स्कूटी के आपको बता देते हैं फीचर्स के हवाले से। इसमें आपको 12-12 इंच के जो टायर है वो देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ हैंडल पे हमें कितने किस्म के फीचर्स मिलते हैं, वो आप हमारे व्यूवर्स को बताएं। ये हाई बीम, लो बीम मिल जाता है हमें इधर, ये इंडिकेटर के ऑप्शन मिल जाते हैं, ये हॉर्न मिल जाता है, और ये हमें क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, ये हजार्ड लाइट्स मिल जाती है, ये DRL डे रनिंग लाइट मिल जाती है, और इधर से हेडलाइट ऑन हो जाती है। हेडलाइट तो अगर इसकी रात को खुद ही ऑन हो जाती है सेंसर के ऊपर। अच्छा, इसके अंदर मैं एक और चीज बता दूं, इसके अंदर सेंसर भी आता होता है, यानी कि अगर आप अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी चलाते हैं, चलाने के साथ साथ अगर आपको लाइट ऑन करना याद नहीं रहता या भूल जाता है, तो जैसे ही अंधेरा होगा तो ऑटोमेटिकली जो सेंसर है वो जो फ्रंट लाइट है उसको ऑन कर देगा। हाँ जी। उसके साथ साथ इस हेडलाइट को बंद करने की भी जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि जैसे ही दिन होगा तो इस पे सूरज की अगर धूप वगैरह पड़ेगी, वैसे ही रोशनी पड़ेगी, तो ऑटोमेटिक इसकी जो लाइट है वो ऑफ हो जाएगी। इसके अलावा नीचे और क्या ऑप्शन मिलते हैं हमें? ये हमें मोड स्विचिंग का ऑप्शन मिल जाता है, और अगर हम इसे 2 दफा प्रेस करेंगे तो हमारा बूट ओपन हो जाएगा। बूट ओपन हो जाएगा, यानी कि जैसे बाकी की इलेक्ट्रिक स्कूटी में यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, इसके यहाँ पे भी ऑप्शन मिलता है कि नहीं? यहाँ पर भी ऑप्शन ऐसे करके ये अब भी बूट ओपन हो। अच्छा, यानी कि इसमें डबल ऑप्शन आपको मिल जाती है, बटन से भी खुल जाते हैं, वहां से भी खुल जाता है। इसके साथ साथ हमारे भाई, आप हमें इसकी जो मेन हमारे व्यूवर्स का सवाल होता है, इसमें बैटरी कौन सी आती है? बैटरी इसमें ग्राफीन आती है। ग्राफीन की इसमें बैटरी आती है, जो कि 72 वोल्ट और 35 एम्पेयर की बैटरी ग्राफीन की आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इसके साथ साथ इन बैटरीज के साथ इसकी टॉप स्पीड कितनी है? टॉप स्पीड 65 है। अच्छा जी। और वो जो लॉक लगाए हुए हैं उसके बारे में जरा बताएं हमारे व्यूवर को। वो मेरे बाबा ने लॉक लगवा के दी हुई है मुझे 58-59 के ऊपर, तो इससे ऊपर नहीं जाती मेरे वाली। अच्छा, इससे ऊपर नहीं जाती। वैसे इसकी टॉप स्पीड 65-70 तक तकरीबन होती है, लेकिन इनके जो फादर है उन्होंने इनका जो लॉक लगा के दिया ताकि ये ओवर स्पीडिंग ना करे, बहुत अच्छी बात है। इसके साथ साथ मैं आगे चलता चलूँ, मोटर इसमें कितने वोल्ट की आती है? मोटर इसके 1500 वोल्ट की आती है, लिक्विड कूल।
अच्छा, लिक्विड कूल इसमें मोटर आती है। लिक्विड कूल यानी कि इसमें लिक्विड होता है जो कि मोटर को ठंडा रखती है, और ये एक बहुत अच्छा फीचर है जिसकी वजह से जो मोटर है वो ख़राब नहीं होती, सड़ती नहीं है। क्योंकि अक्सर इलेक्ट्रिक स्कूटी जिनमें खासतौर पर लोकल मोटर लगी होती है वो चलने के साथ साथ मोटर गर्म हो जाती है जिससे वो सड़ जाती है। लेकिन लिक्विड कूल का फायदा ये है कि जो लिक्विड होता है वो उसको ठंडा रखता है। इसके साथ साथ हमें रेंज के बारे में बताएं आप। रेंज कंपनी क्लेम करती है 120 ये चलती है अगर आप चलाओ 50-52 की स्पीड पे, और अगर आप चलाओ इसे 60 की स्पीड पे तो इसकी जो टोटल अभी तक रेंज मैंने ली है ना वो मुझे 112-113 मिली है। अच्छा, लेकिन अच्छी आपको रेंज मिली। कितनी स्पीड में इतनी रेंज मिली है? 60 की स्पीड में 112 रेंज अच्छी मिली है, जबरदस्त रेंज मिली है मेरे मुताबिक। अच्छी रेंज है, डिसेंट रेंज है। और इसके साथ साथ इसमें मोटर 1500 वाट की है, लेकिन इसमें मेरे ख्याल ऑप्शन भी है 1200 वाट की। हाँ जी, आप अभी परचेज कर लेते हैं। वैसे पाकिस्तान में इसके 3 वेरिएंट आते हैं, लुयान S90, लुयान S90 प्लस और S90 प्रो मैक्स भी आता है। लेकिन प्रो मैक्स हमारे पाकिस्तान में भी आया नहीं क्योंकि इसकी प्राइस भी ओवर है, और ना किसी ने अभी तक इंपोर्ट किया या मंगवाया भी नहीं किसी ने, क्योंकि वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो इसकी अगर हम बात करते हैं, ये S90 प्लस है या कि S90 है? ये S90 है, सिंपल स्पेशल दूसरी। अच्छा, ये सिंपल है, S90 है, जिसकी प्राइस 2,75,000 रुपये। इसके साथ साथ अब हमें एक और चीज़ बताएं। मैंने इस इलेक्ट्रिक स्कूटी में नोट किया है कि इसमें जो आपको, यानी कि मैं फ्रंट साइड पे आ जाता हूँ, अगर आपको जो फुट रेस्ट यहाँ पे देखने को मिलती हैं वो फोल्डेबल मिलती हैं, यानी कि आप इजीली इसको नीचे भी कर सकते हैं और अगेन भी फोल्ड कर सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा फीचर उन्होंने दिया हुआ है, और ये फीचर आपको सिर्फ फुट रेस्ट पे नहीं मिलता, बल्कि ये फीचर आपको यहाँ पे जो इसको ये भी बंद हो जाता है, ये भी बंद हो जाता है इस तरीके से। तो ये बड़ा अच्छा फीचर दिया कि जिस फीचर को आपने यूज़ करें इजीली यूज़ कर सकते हैं और बाद में आप इसको फोल्ड भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ अब हम जो मेन हमारा सवाल होता है व्यूअर्स का, वो होता है पावर का, कि जब आपने इसको यूज़ किया किसी जगह पे आपको ये अंडर पावर फील हुई है? नहीं, अंडर पावर बिल्कुल भी नहीं फील हुई मुझे, क्योंकि हमारे उकाड़ा के हिसाब से तो बिल्कुल डिसेंट अच्छी पावर है। क्योंकि हमारे उकाड़ा में ना कोई पहाड़ियां आ जाती है, ना कोई चीज, सिंपल और प्लेन रोड है, तो बड़ी प्लेन रोड है, तो 1500 वाट अच्छा रोड है। लेकिन कभी अक्सर रोड खराब भी होता है। हाँ जी, लेकिन पावर अच्छी है। आपने इस पे अब तक कितना का वजन रखा हुआ है, ये कैरी किया हुआ है? अब तक तकरीबन मैक्सिमम 100 kg रखा हुआ है, इससे ज्यादा नहीं आपने रखा हुआ। और इसके साथ साथ जब आप इस पे बैठते हैं, अच्छा ये चीज मैंने नोट की हुई है, इसकी जो सीट आपको मिलती है अच्छी खासी लंबी मिलती है, चौड़ी तो है लेकिन लंबी भी अच्छी खासी, जिसका मतलब है 2 बंदे इस पे आराम से बैठ जाते हैं। 2 बंदे इजीली बैठ जाते हैं, और अगर थोड़े स्लिम हो ना आप तो 3 भी आ जाते हैं। 3 भी आ जाते हैं। तो कह रहे हैं अगर मेरे जैसे तो 3 भी आ जाते हैं। तो हम आपको एक दफ़ा बैठ के भी दिखा देते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरीके से मैं बिल्कुल यहाँ पे इजी बैठा हूँ, और अभी भी काफ़ी जगह पीछे बची पड़ी है। तो इस तरीके से अगर मैं पीछे बैठता हूँ, यहाँ पे हमें फुटरेस्ट भी देखने को मिल जाता है। अभी भी मैं अच्छा खासा यहाँ पे बैठा हूँ, और काफ़ी ज़्यादा जो जगह है वो यहाँ पे बची पड़ी है। इसके साथ साथ अगर हम आगे बात करते हैं तो काफ़ी इलेक्ट्रिक स्कूटी में अब हमें यानी कि जो चार्जिंग के ऑप्शन भी देखने को मिलती है, जिससे हम फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। इसमें मिलती है, ये इधर है, मिलती है ये। हाँ, तो ये इसमें अच्छी खासी यानी कि जगह भी दी हुई है, और चार्जिंग के ऑप्शन भी मौजूद है अगर आप इसको इजीली चार्ज करना चाहें। इसके साथ साथ अगर कुछ ऐसी चीज़ जो साइड स्टैंड सेंसर्स होते हैं किसी इलेक्ट्रिक स्कूटी में, किसी में नहीं होती, इसमें मौजूद है? नहीं, इसमें नहीं है वो। अच्छा, इसमें साइड स्टैंड सेंसर भी नहीं है। और इसके साथ साथ कोई ऐसी कमी जो आपको फील होती हो, जैसे कि रिवर्स गियर इसमें मौजूद नहीं है, क्योंकि एक रिवर्स गियर इसमें होना ज़रूरी है। लेकिन लुयान में रिवर्स गियर नहीं है। इसी तरीके से मुझे याडिया की भी समझ नहीं आती। याडिया के भी बहुत अच्छे इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं, लेकिन अक्सर उनके ऐसे हैं जिसमें रिवर्स गियर नहीं होता। तो इसके साथ हम आगे चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले यहाँ पे मैं क्लिप ऐड कर दूंगा। अगर आप इसका फ्रंट जो मीटर है वो चेक करते हैं, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मेरे रात को तो ये और ज़्यादा प्यारा लगता है। रात को बहुत प्यारा लगता है, जब जाती है ना 50-55 प्लस, तो ये भी रेड हो जाता है, ये भी रेड हो जाता है, ये भी रेड हो जाता है। और जब आप ब्रेक लगाते हैं तो ये आपने देखा है नीचे आ जाता है। हाँ, ज्यादा स्पीड के ऊपर ग्रीन होके नीचे आता है। बिल्कुल ऐसे ही अच्छा ग्रीन होके, यानी कि जब आप अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी को ओवर स्पीडिंग करते हैं तो आपको कोई बंदा नहीं चाहिए जो आपको रोके, ही आपको खुद ही मना कर देती है कि ये रेड होगी, अब आप खतरे में जा रहे हैं, इसलिए आप थोड़ा सा आराम आए। लेकिन इसके साथ हमारे भाई आप मुझे एक चीज़ बताएं जो कि मैंने इसमें नोट की है, कि इसके साथ ना NFC कार्ड है ना रिमोट कार्ड है। NFC कार्ड 2 आते हैं इसके साथ, वो घर पड़े हुए हैं, और रिमोट अक्सर ना गुम जाते हैं इधर उधर। और रिमोट नहीं आया। अच्छा, रिमोट नहीं है, इसके साथ सिर्फ NFC कार्ड है। NFC कार्ड और एक ये सिंपल की यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। अच्छा, इसके साथ मैं आपको आगे बताता हूँ कि आपने ये अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी इस टाइम रजिस्टर करवाई हुई या नहीं करवाई हुई? रजिस्टर नहीं करवाई, अगर करवाना चाहे तो हो सकती है, अभी अप्लाई किया हुआ है। अच्छा, मैंने भी अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी रजिस्टर करवाई हुई है, उसको नंबर लगा हुआ है। तो इसके साथ मैं आगे बताता हूँ, अगर कोई हमारा दोस्त जो है
या कोई भी हमारा व्यूवर इस इलेक्ट्रिक स्कूटी को अगर वो परचेज़ करना चाहता है तो आप उसके बारे में क्या सलाह देंगे कि अगर वो इसकी तरफ आता है तो वो कौन सी बातों को अपनी जहन में रखे, जिस तरीके से इसमें रिवर्स गियर नहीं मिलता या ऐसे कुछ कमियां खासियत वगैरह, या ऐसी कौन सी इसमें अच्छी बात अगर वो आना चाहे तो ये फीचर उसको देखने को मिल जाएगा, या वो अगर उसका बजट इतना है तो वो कहाँ पे जाए, किस प्राइस रेंज में जाए? अगर तो उसका इतना बजट है ना तो डेफिनेटली इस पे जाए, मगर उसे फिर एक चीज थोड़ी ना स्किप करनी पड़ेगी। कहीं पे अब जिस तरह इधर थोड़ी सी ढलान थी, इधर आ जाए ना तो इसका मटेरियल थोड़ा भारी है। अच्छा। तो बाद में पीछे करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पीछे करना बहुत, यही सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि अब यहीं पे अगर इसमें रिवर्स गियर होता तो सुकून से हो जाती, तो सुकून से रिवर्स हो जाती। मैंने अभी रिसेंटली अपनी एक इलेक्ट्रिक स्कूटी का रिव्यू किया था, आपने देखा होगा मेट्रो की M6M पावर का। तो मैंने जब टोटल रिव्यूज़ का किया, बहुत अच्छी बाइक थी, मुझे बाद में पता चला कि उसमें रिवर्स गियर नहीं है। तो मैंने एक ओनर से पूछा, सॉरी रिवर्स गियर नहीं, उसमें क्रूज़ कंट्रोल नहीं है। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्रूज़ कंट्रोल इसमें, कहते हैं हमें ज़रूरत भी नहीं क्रूज़ कंट्रोल की। मैंने कहा इसका आपकी ज़रूरत नहीं है, इसका ये मतलब कि बाकियों की भी ज़रूरत नहीं है, बाकियों को होती है ज़रूरत। इसके साथ साथ फाइनली आप हमारे व्यूअर्स को कोई इसके बारे में आखिरी जवाब देना चाहें, या कोई और इलेक्ट्रिक स्कूटी का अगर आप इनको ऑप्शन देते हैं तो आप इसको यानी कि रिकमेंड करते हैं? शॉक्स इसमें कौन से आते हैं? शॉक्स इसके जी अच्छे है सारे ना, मतलब कि आप खड्डों वाली रोड पे भी जाए ना आपको वो झटके नहीं लगते, स्मूथ है। आपको झटके भी नहीं लगते, लेकिन इस हिसाब से एक और अच्छी बात है, शॉक इन्होंने एडजस्टेबल दी हुई है, जिसको आप इजीली ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं। अगर आपका चलना चलाना यानी किसी गाँव की तरफ भी होता है, ऑफ रोडिंग की तरफ, तो आप नीचे से इसको ऊंचा कर सकते हैं। इसके साथ आप हमारे व्यूअर्स को आखिरी कोई बात कहना चाहेंगे? और जब आप ऑफ रोड पे जाते हैं ना तो अक्सर कीचड़ होता है, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स होते हैं उनके अंदर ट्रैक्शन या सेंसर नहीं आते। रेस दो तो उनके टायर स्लिप होने लग जाते हैं। इसका टायर खुद ही ट्रैक्शन बनाता है उस जगह पे ऑटोमेटिकली। हाँ जी, वो मतलब कि ना रुक के झटके खा के चलता है, ताकि नीचे से सरफेस क्लियर है और आपको इतनी मुश्किल ना पेश ना आए। अच्छा, यानी कि इसके अंदर हमें ट्रैक्शन कंट्रोल देखने को मिलता है। हाँ जी। ट्रैक्शन कंट्रोल से मुझे याद आया, मुझे एक व्यूअर था, वो मुझसे पूछ रहे थे, कहते उनमें यहाँ पे लिखा होता है TCS ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम। मुझे वो कहते कि TCS का क्या मतलब है, तो मैंने वैसे उनको छेड़ने के लिए मैंने बोला इसका मतलब है ये TCS वाले, जब आप इस बटन को दबाएंगे तो TCS वाले खुद ही आपके घर आके आपका पार्सल ले जाएंगे। तो ट्रैक्शन कंट्रोल का यही है, अगर आपको थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग, खास तौर पे गाँव के लिए ये बहुत अच्छा है, या अगर गाँव के लिए ना भी आप खुद भी किसी गाँव वगैरह जाते हैं, चक्कर वगैरह लगाते हैं, तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है। इसके साथ साथ इसके साथ हमारे भाई हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। अगर फाइनली आखिरी कोई सवाल या पैगाम हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे, खासतौर पे सब्सक्राइबर के हवाले से, तो उनको ज़रा रिक्वेस्ट करें कि हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इसके साथ आप कुछ आखिरी पैगाम उनको देना चाहेंगे? एक तो ये स्कूटी अच्छी है, इसके ये भी मुझे पसंद थी, और जब मैं लेनी थी मुझे याद किया कि ईपोक भी पसंद थी। ईपोक एच, हाँ जी। हाँ। मगर वो थी थोड़ी एक्सपेंसिव, 350 की थी वो। हाँ, वो 350 की थी, और मेरे मुताबिक अगर उस टाइम उसकी फिर भी सेल थी। मेरे मुताबिक इस टाइम उसकी 0 सेल होगी। उसकी वजह ये है हमारे भाई, क्योंकि उसकी ईपोक एच के अंदर आती बैटरी अभी भी ग्राफीन आती है। अब कोई ग्राफीन की परचेज नहीं करता, अब सारे के सारे लिथियम की तरफ भी जा रहे हैं। तो याडिया को भी इस बारे में सोचना चाहिए। इंशाल्लाह उनके 3 वेरिएंट आ रहे हैं लिथियम में, उनके भी जल्दी रिव्यू हमारे यूट्यूब चैनल के पे लेके आएंगे। तो ये था हमारा आज का व्यू। इंशाल्लाह अगर आपका लुयान के हवाले से कोई भी सवाल है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।